भगवान को वंदन बारंबार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। आज के सत्र में मैं भगवान महावीर स्वामी ने अविनय के जो फल कहे हैं वो बताऊंगी। हाँ, अविनय के फल हम पिछले सत्र से ये देख रहे हैं कि विनय क्या है, अविनय क्या है, किस किस प्रकार से विनय किया जाएगा, कैसे अनुशासन का पालन करना होगा। मैंने बाल्यकाल से ही महावीर स्वामी के श्री वचनों को सुना है। महावीर स्वामी अत्यंत कोमल और करुणा से भरे हुए हैं। उनके शब्दों में सत्य एवं स्पष्टता, सूक्ष्मता बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने कभी भी उनके शब्दों में कठोरता नहीं देखी, कठोरता नहीं सुनी। लेकिन आज उन्होंने जो अविनय के फल कहे हैं वे अत्यंत कठोर शब्दों में कहे हैं। पहली बार सुना था तो विश्वास ही ना हुआ कि ये महावीर स्वामी के शब्द कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ एक गुरु के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, सदगुरु के रूप में इन चीजों को अत्यंत कठोर शब्दों में इसलिए कहा गया है ताकि तुम इसकी गंभीरता को समझो, जानो। जीवन में जो करना है करो, लेकिन कभी भी अविनय को धारण मत करना। हाँ, महावीर स्वामी के शब्द अत्यंत कठोर और अत्यंत स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में एक साधक से कहा है, जैसे सुअर को चावल की भूसी या चावल का कण अत्यंत प्रिय है, और एक सुअर के लिए चावल के कण और चावल की भूसी उसका प्रिय एवं पुष्टिकारक भोजन है, उसे अत्यंत प्रिय है। लेकिन जैसे ही वह विष्ठा को देखता है, हाँ, उल्टी, गंदगी, जैसे ही वो विष्ठा को देखता है वह चावल के कण और चावल के भूसी को छोड़कर विष्ठा की ओर ललकता है। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सत्य है। महावीर स्वामी कहते हैं, जिस प्रकार एक सुअर प्रिय एवं पुष्टिकारक भोजन को छोड़कर गंदगी की ओर लपकता है, उसी तरह एक अविनय शिष्य श्री गुरु के, परमात्मा के हितकारी और कल्याणकारी वचनों को छोड़कर, श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र देने वाले, तुम्हारा कल्याण करने वाले मार्ग को छोड़कर, जो गुरु द्वारा निंदित है, विवेकी जनों द्वारा निंदित है, ऐसे कार्यों में लिप्त होता है। मध्य, विषय, वासना, मोह में ऐसा डूबता है कि वह उसके लिए जो श्रेष्ठ है उसे भूल जाता है और अपने लिए अहित का मार्ग चुनता है। बड़े कठोर शब्दों में अविनय की तुलना एक सुअर से की है। बात सुअर की नहीं है, बात करने की है, कर्म की है।
कानों को पीड़ा देने वाले शब्द है, हृदय को झकझोर देने वाले शब्द है। जब भी एक साधक श्रेष्ठ, हितकारी और कल्याणकारी मार्ग को छोड़कर गलत राह पकड़ता है, गलत राह में उसका मन लगता है, तो फिर वह उसी प्रकार अपने लिए अहितकारी मार्ग चुनता है। और वो अहितकारी इतना अहितकारी है कि वो अनंत अनंत जन्म मरण की दलदल में तुम्हें फंसा देगा, भाव भ्रमण में तुम्हें अटका देगा। बार बार श्री गुरु महावीर स्वामी, परमात्मा रूपी जितने भी संत हुए हैं, बार बार तुम्हें चेता रहे हैं, मत चुनो अहित का मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग को चुनो। अल्प विषय वासना के लिए कुछ पल और कुछ क्षण का सुख देने वाली चीजों की ओर मत दौड़ो, मत दौड़ो। हाँ, तुम्हारी दौड़ उस मृग की तरह है, तुम्हारी दौड़ उस मृग की तरह है जो संगीत के वश में होकर बेतहाशा दौड़ रहा है। वो संगीत के लय में नाच रहा है, झूम रहा है, और ये नहीं देखता कि उसके पीछे मृत्यु रूपी शिकारी उसके प्राण हरने को तत्पर है। तुम भी अपने इस जीवन में धन दौलत कमाने के लिए या विषय वासनाओं के लिए ऐसा दौड़ रहे हो, ऐसा दौड़ रहे हो कि तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्षण प्रति क्षण तुम मृत्यु के लिए बढ़ रहे हो और ये अमूल्य जीवन खो रहे हो। तुम्हारी दौड़ वो मृग के संगीत जैसी है, मिलने वाला कुछ नहीं है पर छूटने वाला सब कुछ है। श्री गुरु को अपनी साधना छोड़कर बार बार तुम्हें चेताना क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जानते हैं, वह जानते हैं वे तुम्हारे लिए कितना अकल्याणकारी मार्ग है जिसके पीछे तुम बार बार दौड़ते चले जा रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो। यदि एक बालक आग की तरफ जाएगा तो क्या मां ना रोकेगी उसे, जल जाने देगी उसे? श्री गुरु की पीड़ा उस मां की भांति है जो उस बालक को अग्नि की तरफ मिटते हुए नहीं देख सकती। उसकी पीड़ा वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए श्री गुरु का हृदय हर पल द्रवित होता है, मन रोता है उसका जब वह तुम्हें अहित कर को चुनकर और उसमें रमन करते हुए देखते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे एक एक समय कितना कीमती है तुम्हारा, और तुम कितने बेहोशी में खोते हो। हाँ, श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग में मत भटको, मत भटको, मत डूबो, मत चुनो अनंत दुखों की ओर ले जाने वाले मार्ग को। आओ, लौट आओ अपने घर में, लौट आओ अपने स्वभाव में, सत्य का मार्ग चुनो, असत्य के मार्ग को त्याग दो। हाँ, यही पुकार है श्री गुरु की, अनंत अनंत पुकार है श्री गुरु की। सुनो, एक दृष्टांत से समझाने का प्रयत्न करती हूँ। एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म लेता है, अत्यंत निर्धन, अत्यंत गरीबी। बड़ी मुश्किल से एक एक दिन कटता है, एक एक पल कटता है। अथक अथक मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब न होती। भूख मिट जाए इतना खाना नसीब ना होता, तन ढक जाए इतने वस्त्र भी नहीं है, जो है वे इतने फटे हुए हैं कि उसमें ना ठंड रुकती है, ना गर्मी से बचता है, न सोने के लिए बिछौना है, न ओढ़ने के लिए चादर। छत भी ऐसी, जगह जगह से छेद है, उसमें न ठंड रुकती है, न सूर्य की गर्मी से बचा पाती है। कीड़े खटमल
न जाने अनंत दुखों में एक एक दिन रिश्ता जाता है। अत्यंत दुख में है, अत्यंत पीड़ा में है। जब बाजार से गुजरता है तब अमीरों की ठाठ को देखकर मन ललचा जाता है। अमीरों की ठाट बाट, लजीज पकवान, मखमली वस्त्र, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, ये सब देखते देखते मन में भाव उमड़ आता है, काश काश मेरे नसीब में भी ये सब कुछ होता। काश कुछ ऐसा हो जाए, मेरी किस्मत खुल जाए। कोई खजाना मिल जाए, माला माल हो जाओ। कोई राह मिल जाए, मेरी किस्मत फिर जाए। विचारों में यदि परिपक्वता है तो प्रकृति भी बाध्य है तुम्हारी हर चाहना को पूरी करने के लिए। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का उदय हुआ, जीवन में सद्गुरु आए। सद्गुरु ने जैसे उस बालक पर निगाह रखी, उनके मन में अनंत प्रेम उमड़ आया। ले गए उस बालक को अपने साथ, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जप दिया, तप दिया, साधना दी, आराधना दी। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता बनाया। उस बालक ने भी अथक परिश्रम से सारा ज्ञान ग्रहण किया, स्वयं को प्रकाशित किया। ओजस्वी तेजस्वी होकर चमक उठा उसका चेहरा। मान मिला, सम्मान मिला, एक भव्य राज्य का राजगुरु बन गया। कभी न देखी थी ऐसी समृद्धि, कभी न देखा था ये भोग विलास, न देखा था ये मान, ये सम्मान, सब कुछ मिला। इतना मिला, इतना मिला कि कितने हाथों से समेटे तो भी सब कम पड़ जाए। अनंत सुख, हाँ अनंत सुख, कोई सीमा ना थी। जिस गलियों से गुजरता फूल बरसते वहां, जय जयकार होती, नाम मिला, यश मिली, कीर्ति मिली। मिलते गया, समय बहते गया। लेकिन किंतु वक्त ऐसा भी आया कि इस भोग विलास में मन ऐसा रमन हुआ, इस विषय कषाय में ऐसा डूबा, मदिरा ने ऐसा छुआ कि ज्ञान छूटा, ध्यान छूटा, जब छूटा तब छूटा, साधना छूटी, आराधना छूटी। सद्गुरु फिर आए, हाँ श्री गुरु फिर आए, खूब समझाया, खूब चिताया। कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग को अपनाने के लिए अत्यंत यत्न किए, प्रयत्न किए। हृदय दुख उठा था उनका, लेकिन उस कुमति के बुद्धि को कुछ रास न आया। सद्गुरु को मुझसे जलन हो रही है, उनकी आंखों में मेरा मान सम्मान खटक रहा है। ऐसे दुर्बुद्धि छाई, अहम ने ऐसा राज्य किया कि सत्य छूट गया। हाँ, ऐसे अनगनित भाव में अपने आप को बर्बाद करते चले गया। श्री गुरु की चरना और शरणा दोनों छूट गई। समय ने समय दिया,
जीत जाए, सुधर जाए, लेकिन वह और डूबता गया और डूबता गया। अपने ही श्री गुरु के विरोध में स्वर परिपक्व होते गए, उनकी निंदा करता गया, उनका अपमान करता गया, अपने आप को श्रेष्ठ और उन्हें अपमानित करने में कोई कसर ना छोड़ी। हमने ऐसा नाच नचाया, ऐसा नाच नचाया, भूल गया सारा ज्ञान, लुप्त हो गया सारा ध्यान। और श्री गुरु का अपमान यह प्रकृति सह न सकी। प्रकृति कभी श्री गुरु का अपमान नहीं सह सकती है। श्री गुरु का अपमान ये प्रकृति सह न सकी। समय और नियति ने ऐसा खेल रचा कि राजा ने उस भोगी विलासी को पद से हटा दिया। मान गया, सम्मान गया, प्रतिष्ठा गई, सब कुछ चला गया। और श्री गुरु के अपमान का ऐसा पाप चढ़ा कि ये शरीर भी रोगी हो गया, कोढ़ी हो गया। शरीर से बदबू आने लगी। जिस गली में बरसते थे फूल उस पर, आज उस गली में बरसते हैं पत्थर उस पर। शरीर में कीड़े पड़ने लगे, सड़न बढ़ने लगी, मति भ्रष्ट हुई, गति भ्रष्ट हुई। अब न जाने फिर कब सत्कर्मों का उदय होगा। अब कुछ ना पता फिर सद्गुरु मिले, ऐसा कोई भरोसा नहीं। हाँ, यदि श्री गुरु का अपमान करोगे तो ये प्रकृति तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगी। अब जीवन में दुख और पछतावा के अलावा कुछ ना था। वो टूटा फूटा घर भी ना था, शरीर कैसा भी था लेकिन रोगी तो ना था। अब तो रोग ऐसा है कि कीड़े रोज खा रहे हैं। अत्यंत पीड़ा, दयनीय अवस्था। लेकिन जहां जाता तिरस्कृत होता, अपमानित होता। ये जीवन मृत्यु से भी कड़वी लगने लगा। यह है अभिनय का फल। हाँ, यह है अभिनय का फल। महावीर स्वामी ने अत्यंत कठोर शब्दों में कहा है, यदि कोई शिष्य अभिनय के मार्ग को अपनाता है तो उसका जीवन वह सड़े कानों वाली कुतिया के जैसा होगा, जिसके कानों में पीप पड़ जाएगा, सड़न लग जाएगी, पूरे शरीर में सड़न गलन हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, बदबू होगी। और उसके बाद वो जहां भी जाएगा सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार पाएगा। लोग जब भी उसे देखेंगे केवल और केवल मार मिलेगी, तिरस्कार मिलेगा, दोनों तरफ से दुखी होगा, शरीर अत्यंत पीड़ा देगा। प्रकृति में कहीं पे भी न सुख मिलेगा, न सुख की छाया मिलेगी। गुरुद्रोह, गुरु विरोध अक्षम्य अपराध है प्रकृति के लिए भी। यदि इस राह को चुन लिया तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति ना होगी जो तुम्हारी रक्षा कर सकती है। कोई रक्षा कवच नहीं बच सकता। और ऐसे भवसागर में डूबोगे, ऐसे डूबोगे कि फिर कोई तारने वाला मिलेगा नहीं, कोई उंगली थामने वाला मिलेगा नहीं। अत्यंत पीड़ा, अत्यंत दुख, फिर ये मानव जीवन मिलेगा? जरूरी नहीं। और मानव जीवन मिल भी गया तो सद्गुरु मिले? संभव नहीं। जो गुरु का अपमान करेगा, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उस पर अपना हाथ नहीं रख सकता। गलती से भी, विचारों में भी अभिनय को ना अपनाना। हाँ, श्री गुरु के शब्द समझ ना आए ऐसा हो सकता है। अभिनय का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी जिज्ञासा गलत है, आप जिज्ञासा करो। कह सकते हो कि गुरुदेव नहीं समझ रहा है, लेकिन अविश्वास मत करना, संशय मत करना, कुतर्क मत करना।
एक चीज का सदा ध्यान रखना, कभी भी गुरु निंदा ना करना, गुरु विरोध ना करना, गुरु द्रोह ना करना। एक पाप में अपने आप को रमन करने वाले व्यक्ति भी संत बन सकते हैं, सारे पाप माफ हो सकते हैं, सारे पाप। कोई ऐसा पाप नहीं है जिसकी क्षमा नहीं है, लेकिन हां, यदि एक ऐसा पाप है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता है तो वो है गुरुद्रोह, गुरु विरोध, गुरु निंदा। उस शक्ति को खेल मत समझना। हाँ, वह अत्यंत उपकारी शक्ति है। वह शक्ति कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, अहित न चाह सकती है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उस शक्ति के हृदय में तुम्हारे लिए कभी भी दुर्भावना नहीं हो सकती। लेकिन प्रकृति भी कैसे माफ करे कि यदि तुम उस कल्याणकारी शक्ति के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दो। नहीं, सारे पाप क्षम्य है तुम्हारे। वो शक्ति ही है जो तुम्हें अपने प्रेम से सींचती है। हाँ, साधना का यह पथ एक ऐसा पथ है जिस पे तुम सब कुछ कर लो, श्री गुरु है संभालने के लिए। साधना के पथ में एक गुण अति आवश्यक है। यदि वह गुण ना ला सके तो यह साधना का पथ तुम्हारे लिए हो ना पाएगा। पात्र बनने के लिए वह गुण की अति 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 आवश्यकता है, और वो गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता। किसी ने यदि तुम्हारे लिए कोई अच्छी चाहना की हो, किसी ने तुम्हारा हाथ थामा हो, किसी ने तुम्हें सहारा दिया हो, किसी ने तुम्हें उठाया हो, किसी ने तुम्हारी सेवा की हो, किसी ने प्रेम भरे शब्द कहे हो, किसी ने जरा सा भी तुम्हारे लिए कुछ भी हितकारी किया हो, यह हृदय, यह जीवन, ये सांसें, उनका उपकार कभी ना भूलना। हाँ, यदि तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता है तो ही ये साधना पथ तुम्हारे लिए है, तभी ये साधना तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में उतर सकेगी। तभी वो पात्र सुपात्र होगा। यदि कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है, तो उस पात्र में इतने छेद होंगे, इतने छेद होंगे कि वहां पर कुछ नहीं टिक सकता, कुछ भी नहीं। इतिहास गवाह है, जिसने कृतज्ञता की है उसका सदा तिरस्कार हुआ है, और जिसने भी कृतज्ञता की है उसका सदा सम्मान हुआ है। हाँ, श्री राम अत्यंत प्रिय है मुझे। अपने माता के श्राप को भी जिन्होंने आशीर्वाद माना, चले गए 14 बरस के वनवास को, एक शब्द भी, एक भावना में भी दुराभाव न आया। मां की श्राप ने उस राम को श्री राम बनाया। आज पूरे जगत में सम्मान है उनका, तो उस मां के श्राप की वजह से उस श्राप को भी सम्मान से लाया, उस श्राप को भी अपने हृदय में आशीर्वाद समझकर धारण किया। और हाँ, यदि वह श्राप न होता तो श्री राम एक राजा बनते, एक अच्छे राजा बनते, लेकिन उस श्राप को भी जिसने आशीर्वाद मान लिया, अपने पिता के वचनों के लिए छोड़ दिया सब कुछ, वह राज्य, वह सम्मान, और चल पड़े वनवास। ऐसा होता है कृतज्ञता। जहां मां का श्राप भी आशीर्वाद बनकर धारण किया, तभी इस जगत ने उन्हें श्री राम बनाया। तभी तीनों लोकों में उनकी यश, कीर्ति और गुणगान हुआ। ये लोगों की समझ का फेर है कि कई ने तो श्राप दिया, नहीं कई ने तो आशीर्वाद दिया। जीवन में क्या आता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है
तुम उसे कैसे धारण करते हो। मेरा ये मानना है कि इस जगत में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। जब भी जीवन में कोई नकारात्मकता आती है वो तुम्हारा कल्याण ही करेगी। हाँ, लेकिन यदि तुम्हारे भाव अच्छे हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तुम्हारे सिर पर श्री गुरु की छाया हो, माता पिता का आशीर्वाद हो। हाँ, मुझे विरोध है इस शिक्षा पद्धति का। इस शिक्षा पद्धति ने और इन टीवी ने घर घर में कुसंस्कारों का ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा जाल बिछाया है, मति भ्रष्ट करके रखी है। संस्कार विहीन हो गया है सब कुछ। और माता पिता ने गांधारी के समान आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पूछती हूं सबसे, क्या तुम्हारे घरों में रोज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैर छूते हैं क्या? क्या सुबह उनकी तुम्हारी आशीर्वाद से होती है क्या? क्या अपने घरों में संस्कारों की सुवास है क्या? याद आते हैं वो गुरुकुल। बच्चे गुरुओं की छाया में पलते हैं, तब सम्राट बनते हैं। नौकरशाही नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ यदि कोई बनाता है वो है कृतज्ञता। मत भूलना अपने माता पिता के उपकारों को। जिस घर में माता पिता का सम्मान होगा, छोटों से प्रेम होगा, सभी में अपनापन होगा, वही घर श्रेष्ठ है, वही संस्कार श्रेष्ठ है। अपने परिवार में सुसंस्कारों का सुवास हो, जग का कल्याण होगा। सदराह अपनाना, मत भटकना, गलत चीजों के बहकावे में मत आना। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि कोई शिष्य के हृदय में कोई मलिनता आ जाए तो साथ ना दे देना, उसे सदराह पर लाने का प्रयत्न करना, लेकिन कभी भी उसका साथी ना बन जाना। उसके गलत कृत्य को देखकर आंख ना मूंद लेना। हाँ, श्री गुरु के पास जाकर जो कुछ आपने देखा है यथावत कहना, क्योंकि आपके श्री गुरु के विरुद्ध कुछ हो और आपने अगर आंख मूंद ली है तो ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझना, सन्मार्ग को अपनाना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, कभी भी इन इंद्रियों के विषयों में मत भटकना। एक चीज सदा जान लेना, इस शरीर को छूटने से कभी नहीं रोक पाओगे, ये परिवार छूटने से कभी नहीं रोक पाओगे, धन दौलत छूटने से कभी नहीं रोक पाओगे। मर गया वो सिकंदर जो पूरे विश्व पर राज्य करना चाहता था। हाँ, राजा बनते बनते भिखारी बनकर चले गया, दोनों हाथ खाली थे, कुछ न मिला। सब कुछ जाएगा लेकिन ये जीवन चले गया तो ये सब कुछ चले गया। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। किन चीजों में इस जीवन को छोड़ रहे हो, जरा सोचो। अनंत मूल्यवान धरोहर को मिट्टी और कंकड़ों के लिए बर्बाद कर रहे हो। मत उलझो, मत भटको, हृदय में धारण करो अपने श्री गुरु के वचनों को। देखो रामायण, सीखो सब कुछ। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ऐसा राह छोड़ी है, उन्हें देख देख कर ही हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस जीवन में कुछ धारण करो ना करो, लेकिन श्री गुरु के वचनों को इस हृदय में अपने सांसों के समान धारण करो। अंतिम सांस तक उनके वचनों को अपना जीवन बनाते चलो, इन्हीं सद्भावना के साथ। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या